गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं गीता भाटी प्रिंसिपल भाटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं 7 चैप्टर चला हमारा भारतीय संयुक्त इस्पात बैंक। भारतीय संयुक्त इस्पात बैंक को हम व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। कल वैसे तो मैंने आपको पढ़ा दिया था ये बैंकों के बारे में, लेकिन फिर आज दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। जो हमारा व्यापारिक बैंक होता है या संयुक्त इस्पात बैंक, इसे ये विस्तृत पूंजी बैंक होता है, क्योंकि इनमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की कैपिटल लगी हुई होती है। ये जो बैंक होते हैं जनता की जमाओं को अल्पकाल के लिए स्वीकार करते हैं और उद्योगपतियों को अल्पकाल के लिए ही ऋण प्रदान करते हैं, जो हमारे व्यापारिक बैंक होते हैं। ठीक है, इनका वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। इनका वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वे बैंक होती हैं जो रिजर्व बैंक की द्वितीय तालिका में सम्मिलित की जाती हैं, जिनका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय तालिका या द्वितीय अनुसूची में दर्ज किया जाता है, वो हमारी अनुसूचित बैंक कहलाती हैं। अनुसूचित बैंकों पर किसका कंट्रोल होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल होता है। ये अपना जो एक आवेदन पत्र भेजती हैं रिजर्व बैंक को, रिजर्व बैंक के द्वारा इस आवेदन पत्र को स्वीकार कर लिया जाता है, जिसके बाद से इनका जो नाम है रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जाता है। इनकी जो शर्तें क्या क्या थी? ये अपनी जो कैपिटल है, जो संचित चुकता पूंजी एवं संचित कोष 5 लाख होना चाहिए, इससे अधिक। जो ये कार्य करें जनता के विरुद्ध रह करने करें, जनता के लिए, जनता के हित में करें। इनकी कुल देनदारी 6% थी, जो नगद रूप में रिजर्व बैंक के पास में जमा करनी होती है। प्राप्त होने वाली सुविधाएं, इन्हें रिजर्व बैंक से क्या क्या सुविधा प्राप्त होती थी? ठीक है कि एक तो इन्हें रिजर्व बैंक से जब इन्हें कोई भी संकटकालीन स्थिति आ जाती तो रिजर्व बैंक इन बैंकों की वो सहायता प्रदान करती थी वित्त के रूप में, इन्हें वित्त प्रदान करके या उधार दे देती थी। ठीक है, विनिमय विपत्रों पर पुनर्कटौती प्राप्त कराती थी तथा धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर निःशुल्क भेजती थी। ठीक है, आगे देखो, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम पढ़ेंगे गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक कौन सी होती हैं? गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक होती हैं जो रिजर्व बैंक से इतना निकट का संबंध नहीं रखती हैं जितना कि अनुसूचित बैंक रखती हैं। ये रिजर्व बैंक से निकट का संबंध नहीं रखती हैं। इन्हें रिजर्व बैंक की अनुसूची में सम्मिलित द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया जाता है, या इनका नाम रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में नहीं होता है। इनको वे सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती जो अनुसूचित बैंकों को प्राप्त होती हैं। इनकी शर्तें कौन कौन सी हैं? ये इनकी चार वर्गों में विभक्त हैं। ये एक तो है जिनकी प्रदत्त पूंजी 5 लाख तो है, लेकिन वो अन्य किसी कारण से अनुसूचित बैंकों में शामिल नहीं की जाती। अन्य कोई कारण क्या हो सकते हैं? या तो वो बैंक पहले दिवालिया हो चुका हो, ठीक है, या फिर वो उसने रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए हों रिजर्व बैंक के, वो तब भी इस अनुसूची से हटा दी गई हो। सेकंड है जिनकी प्रदत्त पूंजी और संचित कोष 5 लाख से कम हो। 5 लाख से कम, 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगी तो अनुसूचित बैंकों में से शामिल कर लिया जाए। 5 लाख से कम है, 1 लाख से अधिक है, तब भी ये आपकी गैर अनुसूचित बैंकों में आती है। जिनकी चुकता पूंजी और संचित कोष 1 लाख से कम लेकिन 50,000 से अधिक। जिनकी पेड अप कैपिटल एवं संचित कोष 50,000 से कम हो, तब भी ये आपके अनुसूचित बैंकों में शामिल, गैर अनुसूचित बैंकों में शामिल किए जाते हैं। इन्हें रिजर्व बैंक प्रारंभ में सुविधा प्रदान नहीं करती थी, लेकिन अब जो नियम बनाए गए हैं उन्हें रिजर्व बैंक, इनका जो गैर अनुसूचित बैंक होती है इन पर भी रिजर्व बैंक ही नियंत्रण रखती है। 1949 की धारा के अकॉर्डिंग गैर अनुसूचित बैंकों पर रिजर्व बैंक ही नियंत्रण रखती है। उन्हें रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना पड़ता है, ऋण प्राप्त कर लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है
प्रतिमाहें अपने कार्यों की रिपोर्ट भी रिजर्व बैंक के पास भेजनी पड़ती है। ये बैंक अन्य सामान्य परिस्थितियों में रिजर्व बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी ऐसे संकटकालीन स्थिति आ जाए उस टाइम पे ये रिजर्व बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। दिसंबर 1998 तक केवल 2 गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक थे, बाद में जिनकी संख्या बढ़ के और भी हो गई है। स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर बैंकों को 2 भागों में बांटा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सम्मिलित किया जाता है। निजी बैंक के अंतर्गत भारत में पंजीकृत संयुक्त पूंजी वाली बैंक, जो हमारी मिश्रित पूंजी वाली बैंक है, विदेशी विनिमय बैंकों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे हमारी ICICI, श्रेणी केंद्र बैंक है, ये सब प्राइवेट सेक्टर की बैंक हैं। आज की वीडियो में इतना ही रहने दो, कल हम भारत में व्यापारिक बैंकों का विकास पढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपने पेपर की तैयारी करते रहें। आपका 8 चैप्टर तक, फर्स्ट यूनिट में 8 चैप्टर तक आपका पेपर आएगा। उसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन सब बच्चे लर्न कर लें अच्छे से।